श्रद्धेय महानुभावों, योग का विषय चल रहा है। इसमें संप्रजात योग और असंप्रजात योग की बात आ रही है। यानी कि किसी न किसी का सहारा लेकर जो हम समाधि की अवस्था में जाते हैं, वो संप्रजात योग की बात है। वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता, जहाँ पर हम अपने आप को भी समझने का प्रयास करते हैं, सूक्ष्म विचारों में भी जाते हैं और स्थूल में भी जाते हैं, आनंद में भी जाते हैं। इससे आगे बढ़ने के बाद जो बात आ रही है, भव प्रत्ययो विधि प्रकृति लया नाम, इसमें हम भव प्रत्यय की ओर चले जाते हैं, क्योंकि विराम प्रत्ययाभ्यास संस्कार पूर्व शेष होने, हमारा संस्कार चिन्ह मात्र रह जाता है और सांसारिक वातावरण से साधक हर प्रकार से समझते हुए ज्ञान विज्ञान की ओर अग्रसर होने लगता है। तब उस समय में साधक की रक्षा के लिए श्रद्धा, वीर, स्मृति, समाधि, ये सब सहयोगी हो जाते हैं। और निरवलंबन समाधि में भव प्रत्यय से हम उपाय प्रत्यय की ओर बढ़ने लगते हैं। हमारी तीक्ष्णता बढ़ जाती है, धाराएं तीक्ष्ण गति से वेग से बहने लगती है। तीव्र संवेगा नाम आसन्ना, हम वहाँ पर आसन्न हो जाते हैं। यानी कि आंग उपसर्ग है, सदली धातु है, वहाँ पर विसरण यानी कि क्लेशों की स्थिति रुक जाती है। पुनः हम गति में आ जाते हैं, कोई भी अवसाद नहीं रह जाता, स्थिरता साधक में आने लगती है और साधक क्रमशः इस प्रकृति के वातावरण से, समाज के वातावरण से, परम तत्व के वातावरण से ज्ञानमयी विचरण करता हुआ, व्यवहार कुशल होता हुआ आगे संवर्धित होने लगता है। आगे सूत्र में बात आ रही है, मृदु मध्यादि मात्रत्वात् ततो विशेष। इसमें एक शब्द है विशेष, वि उपसर्ग है, शिश्री विशेषण अर्थ में धातु है, अच प्रत्यय, विशिनष्टि इति विशेष। जो व्यक्ति विशेष प्रकार से अवशेष हो जाता है, हर जगह से चलते 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 एक रुकने की स्थिति होती है, अवशेष की स्थिति होती है और व्यक्ति वहाँ पर अपने आप को विशेषण बन करके रह जाता है और उनके गुणों को ग्रहण करने लग जाता है। परम तत्व के गुण साधक में थोड़ा थोड़ा आने लग जाते हैं और गुण के आने पर जीवात्मा आनंदित होने लगता है। तो यह क्रम जब चलता है तो इसकी अवस्था में बताया मृदु मध्य अधिमात्र, मृदुश्च मध्यश्च अधिमात्रश्च, मृदु मध्य अधिमात्रा। और फिर इसमें हम करते हैं तेषाम भाव, उनके भाव। तो तस्य भावस्त्व तलव से त्व प्रत्यय लग गया, मृदु मध्यधि मात्र त्व, और फिर पंचमी में लग गए तस्मात् मृदु मध्यधि मात्र त्वात्, अब फिर है ततः और फिर विशेष है। ततः माने उससे, उसके आगे जो व्यक्ति का व्यक्तित्व अवशिष्ट रूप में दिखाई पड़ता है, ज्ञान के क्षेत्र में परम तत्व के गुणों में विशेषण के रूप में दिखाई पड़ता है। जैसे गाय की लालिमा है तो गाय के लिए
लाल का प्रयोग करते हैं। लाल गाय, लाल विशेषण हो जाता है, यानी कि गायों में लाल की बात आ जाती है। उसी प्रकार से जीवात्माओं में जो परमात्मा के गुणों को धारण कर लेता है वो विशेष व्यक्तित्व हो जाता है। तो जब हम इस उपाय प्रत्यय में, ज्ञान में जब चलते हैं, उसके समीप में गतिशील हो जाते हैं, उप माने समीप, अयते आया उपाय, उसके समीप में जब हो जाते हैं, परम तत्व के जब समीप में हो जाते हैं, उस अंतराल में ये अनुभव करने का विषय उत्पन्न होता है जो हम साधना से अनुभव करते हैं। और जो जीवात्मा, जो व्यक्ति, जो मनुष्य इस कार्य में लगते हैं वो धीरे धीरे क्रमशः अनुभव करने लग जाते हैं। पहली अवस्था मृदु की अवस्था। मृद क्षोदे धातु है और मृदनाति इति मृद कुप्रत्यय, यानी कि हम अपनी आलस की अवस्था से आगे बढ़ने लगेंगे तो वो प्रारंभिक जो अवस्था हो गया मृदु अवस्था हो गया, समान अवस्था। तब हम क्रमशः मध्य की ओर जाते हैं। मध्य में मन धातु है, हमारा मन शांत की ओर बढ़ता है, बीच वाली अवस्था में आता है। तब मन धातु से यत् प्रत्यय लगकर अर्णकार को धकार होकर के मध्य शब्द बनता है। फिर आगे अति उपसर्ग लग के मृदु मध्य अधिमात्र, मृदु मध्याधिमात्रत्व, तो अधिकार अपने जीवन में आने लग जाता है, आदमी अधिकृत होने लग जाता है। मृदु मध्याधिमात्रत्व, तो अधिउपसर्ग है और मात्र में माँ धातु है जो मापने के अर्थ में आता है, तरण प्रत्यय। आदमी अपने आप को मापने लग जाता है, तौलने लग जाता है, समझने लग जाता है कि संसार की व्यवस्था में, परम तत्व की व्यवस्था में, प्रकृति की व्यवस्था में हम कहाँ हैं और हमें किस प्रकार का आचरण अब करना चाहिए। उसके व्यवहार में परिवर्तन, वाणी में परिवर्तन, आचरण में परिवर्तन, चिंतन में परिवर्तन, और वह समाधि की अवस्था को ठीक ठीक प्रकार से वह व्यक्ति समझने लग जाता है। तो मृदु से मध्य, मध्य से अधिमात्र, और इन तीनों का भाव दिखाई पड़ता है। मृदु उपाय, मध्य उपाय, अधिमात्र उपाय, इन भावों में व्यक्ति का व्यक्तित्व दिखने लगता है। अतः उससे भी विशेष वह अपने जीवन को, परमात्मा के गुणों को आत्मसात करते हुए अपने आचरण में लाने का प्रयास करता है। क्योंकि जीवात्मा तो अल्पज्ञ है, परमात्मा सर्वज्ञ है, लेकिन परमात्मा के गुणों में जो गुण ग्रहण करने योग्य हैं उनको हम ग्रहण कर सकते हैं। इस प्रकार से जीवात्मा धीरे धीरे आनंद की ओर, समाधि की ओर और निर्विघ्नता की ओर बढ़ने लग जाता है। ऐसी परिस्थिति में यदि हम विचार करें तो जीवात्मा यदि अभ्यास करता है तो वैराग की ओर जाता है। विगत राग वैराग्य, राग निकल जाता है और स्व प्रत्यय लग के वैराग्य बनता है। वी में वृद्धि हो गई, वैराग्य। तो संसार में रहते हुए संसार से अलग थलग व्यक्तित्व, और उस व्यक्तित्व से युक्त व्यक्ति पहली जो अवस्था होती है उसमें मृदु वैराग्य और मृदु क्रिया अनुष्ठान, क्रियाते क्रिया, उसकी जो क्रियाएं होने लगती है, वह जो अनुष्ठान करने लगता है, स्थित हो जाता है, वह सामान्यतः अवस्था से आगे बढ़ते हुए चला जाता है। पुनः मृदु वैराग्य में दूसरी अवस्था आती है मध्य क्रिया अनुष्ठान। वह बीच वाला भाव को पकड़ लेता है और वहाँ पर अनुष्ठान करता हुआ आगे बढ़ता है। तब तीसरी अवस्था आती है मृदु वैराग्य। सामान्यतः उसमें जब वैराग की भावनाएं आ जाती है तब वह अधिमात्र क्रियानुष्ठान, माप तौल करके अपने जीवन को क्रियान्वित करने लगता है। इसी क्रम में जब हम आगे बढ़ते हैं तब मध्य वैराग की जब बात आती है
उसके अंदर वह मृदु क्रिया अनुष्ठान करता है, सामान्यतः क्रिया का अनुष्ठान करता हुआ चला जाता है। पुनः मृदु वैराग की बात आती है, तब वह मृदु भी अनुष्ठान क्रिया करता है, मध्य भी अनुष्ठान क्रिया करता है। इसी क्रम में वह जब मध्य वैराग में होता है तो मध्य वैराग के अंदर वह मृदु अनुष्ठान क्रिया, फिर मध्य वैराग के अंदर वह मध्य अनुष्ठान क्रिया, और मृदु वैराग के अंदर अधिमात्र अनुष्ठान क्रिया। इन सब चीज़ों में साधक क्रमशः विचरण करता हुआ पुनः से वैराग की जो भावना आती है, अधिमात्र वैराग की भावना आती है, तब वह मृदु अनुष्ठान क्रिया करता है, सामान्यतः अपनी क्रियाओं में स्थिर होता हुआ। इसी क्रम में जब अधिमात्र वैराग की भाव पैदा हो जाए तब वह मध्य अनुष्ठान क्रिया, और अधिमात्र वैराग में अधिमात्र अनुष्ठान की क्रिया, इस प्रकार से 9 प्रकार की क्रियाएं साधक के अंदर चलते हुए वह शेष हो जाता है। मृदु मध्यादिमात्रत्वात् ततोपि विशेष, ततः अपि वह भी विशेष हो जाता है। ऐसे साधक बहुत सावधान रहने लगते हैं, उनकी सावधानियां बढ़ जाती हैं, और जैसा कि पहले कहा गया कि स्वतः उनके जीवन में श्रद्धा की प्रवृत्ति, वीर रक्षण की प्रवृत्ति, स्मृति की प्रवृत्ति है ना, श्रद्धा वीर स्मृति प्रज्ञालोक, ये तमरा बुद्धि की प्रवृत्तियां स्वयं साक्षात की ओर होती हैं, और वो साधक क्रमशः बढ़ता हुआ विशेष अवस्था को प्राप्त होता है। भाव प्रत्यय से उपाय प्रत्यय में, उपाय प्रत्यय से मृदु, मृदु से मध्य, मध्य से अधिमात्र, माप तौल कर जीना, सोच समझ कर जीना, क्लेश रहित होकर जीना, वाणी बोलने के पहले वाणी पर संयम होना, और साधना की दुनिया, साधक की दुनिया, आनंद की दुनिया, परम तत्व की दुनिया, इहलोक और परलोक दोनों को समझकर उसके बीच में और अधिकार पूर्वक माप तौल करके जीवन की गति सदगति में परिणत होते हुए समाधि की अवस्था में जाते हुए वो स्वतः अनुभव करता हुआ, इस क्रम से जिस प्रकार से हम लोग विद्या का अभ्यास करते हैं तो विद्या में पारंगत होते हैं, ठीक उसी प्रकार से समाधि की अवस्था को अभ्यास करते करते हम लोग संप्रजात से असंप्रजात में, असंप्रजात से भाव प्रत्यय में, भाव प्रत्यय से उपाय प्रत्यय में, उपाय प्रत्यय से मृदु उपाय में, मृदु उपाय से मध्य उपाय में, मध्य उपाय से हम लोग अधिमात्र उपाय में क्रियाओं का अनुष्ठान करते हुए बढ़ते चले जाते हैं और क्रमशः सफलता की ओर होते हैं। धन्यवाद।